गुड मॉर्निंग। आज अपन दोबारा शुरू करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक। और अपना जो आज का टॉपिक है वो है टॉन्सिलाइटिस। तो चलो शुरू करते हैं अपन अपना आज का टॉपिक टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, तो टॉन्सिलाइटिस क्या होता है? टॉन्सिलाइटिस को पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन है ना रिव्यू ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कर लेते हैं। बेसिकली किसका करेंगे? ये अपन करेंगे टॉन्सिल्स का। ठीक है, कि टॉन्सिल्स की जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या आता है कि जो अपना टॉन्सिल है ना, ठीक है, टॉन्सिल किसका पार्ट होता है? टॉन्सिल अपर एयरवे का पार्ट होता है। ठीक है, किसका पार्ट होगा? अपर एयरवे का पार्ट होगा। अपर एयरवे का पार्ट होगा या फिर हिस्सा होगा का पार्ट होता है। ठीक है, अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना उसको दो भाग में डिवाइड किया है। एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, दूसरा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो जो टॉन्सिल है ना वो कौन से ट्रैक में आता है? वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आता है। और आप इनको अपर एयरवे ट्रैक भी बोल सकते हो या फिर अपर एयरवे भी बोल सकते हो। ठीक है, और जो टॉन्सिल होते हैं ना ये किसके बने हुए होते हैं? ये लिम्फोइड टिश्यू होता है। क्या होते हैं ये लिम्फोइड टिश्यू होता है। ठीक है, लिम्फोइड टिश्यू होता है मतलब लिम्फ नोड होता है ये एक तरीके के। ठीक है, जो कहां पर प्रेजेंट होंगे? जो गले के पिछले हिस्से में प्रेजेंट होंगे। गले के पिछले हिस्से में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, गले के पिछले हिस्से में होते हैं। ठीक है, तो जो पोस्टीरियर वॉल होती है ना, पोस्टीरियर वॉल होती है ना अपने थ्रोट की, या फिर जो गले का पिछला हिस्सा होता है वहां पर प्रेजेंट होते हैं लिम्फ नोड। और लिम्फ नोड किसके बने हुए होते हैं? ये लिम्फोइड टिश्यू होता है। लिम्फोइड टिश्यू मतलब ये लिम्फ नोड होता है। ठीक है, तो अब ये लिम्फ नोड है तो इनका क्या काम होगा? ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे बनाते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को रोकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कैसे बनाएंगे? कि अपन जब खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, है ना, तो उसके अंदर क्या होता है? हो सकता है उसके अंदर बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगाई हो। क्योंकि आपको नहीं पता ना कि खाने में के अंदर, जैसे आप फॉर एग्जांपल मान लो कहीं बाहर खाना खाने गए, वहां पर आपको थोड़ा ना पता कि खाना कैसा बना है, हाइजीनिक बना है कि अनहाइजीनिक बना है ना। अपन घर पे खाना बनाते हैं तो अपन को पता है भाई हमने खाना बनाया बहुत साफ सुथरे तरीके से बनाया है। बट बाहर का अपन को पता नहीं होता है। साथ के अंदर क्या होता है? जो वाटर अपन जो पीते हैं, पानी जो अपन पीते हैं, वो क्या होता है? कई बार पॉल्यूटेड वाटर भी हो सकता है। तो वो क्या होता है? वो सबसे पहले अपने ओरल कैविटी में जाता है। ओरल कैविटी से कहा जाएगा? थ्रोट में, मतलब जो अपना ईसोफेगस है उसमें जाएगा। तो वहां पर क्या प्रेजेंट होता है? लिम्फ नोड। और वो क्या करेंगे? वो ये काम करेंगे कि जितने कम बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म गले के अंदर ईसोफेगस में जाए उतना अच्छा है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन बनाएगा? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाएगा अपने क्या? टॉन्सिल बनाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शन थे, लोकेशन थी और इसकी पार्ट्स थे। ठीक है, तो ये था अपने पास में ब्रीफ था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी टॉन्सिल पे। अब अपन यहां से स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक जिसका नाम है टॉन्सिलाइटिस। तो टॉन्सिलाइटिस की डेफिनेशन क्या होती है? टॉन्सिल हमारे गले के पिछले हिस्से में दोनों तरफ स्थित अंडाकार लिम्फ नोड जोड़े होते हैं। जब इन टॉन्सिल्स में किसी बैक्टीरिया या वायरस के कारण, ठीक है, इन्फ्लामेशन और रेडनेस आ जाती है, ठीक है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ? टॉन्सिल में होने वाला इन्फ्लामेशन जिसके कारण वहां पर रेडनेस आ जाएगी, क्या कहलाता है? टॉन्सिलाइटिस कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? टॉन्सिलाइटिस कहलाएगा, है ना। तो ये क्या होता है ना, जो टॉन्सिलाइटिस होता है ना, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो अपना टॉन्सिलाइटिस क्या होता है? जो अपना बेसिकली जो अपना लिम्फ नोड होते हैं ना उनके अंदर क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन होने के कारण क्या होता है? अब जब वो इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो वो फूल जाएंगे,
है ना। तो जिसके कारण क्या होगा, पूरा जो थ्रोट है वो रेड हो जाएगा, कई बार उसके अंदर पेल येलो कलर भी हो जाता है ना। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। ठीक है, अब अगर अपन आगे बात करें ना, तो यहाँ पर एक नोट है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये मुख्य रूप से, यह मुख्य रूप से बच्चों और किशोरों, मतलब कि अडल्ट्स, या फिर सॉरी, किशोरों मतलब टीनेज, किशोरों यानी अडोलेसेंट में अधिक देखने को मिलता है, में अधिक देखा का जाता है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो टॉन्सिलाइटिस जो है ना, टॉन्सिलाइटिस किसमें देखा जाएगा, एक तो बच्चों के अंदर ज्यादा देखा जाएगा। ठीक है, और साथ में किसके अंदर ज्यादा देखा जाएगा, ये जो अडल्ट्स, अडोलोसेंट्स जो होते हैं, ठीक है, जिनको अपन टीनेज कैटेगरी भी बोलते हैं, उनके अंदर ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। ठीक है, बच्चों का मतलब चाइल्ड, ठीक है, और किशोरों से मतलब क्या है, किशोरों से मतलब है अडोलोसेंट। क्या मतलब है, अडोलोसेंट। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कॉजेज ऑफ टॉन्सिलाइटिस की। जो कॉजेज है ना, मतलब कि जो टॉन्सिलाइटिस वो किन किन कारणों से होता है, उससे पहले मैं आपको इमेज दिखाता हूं। देखो ये है किसकी इमेज, टॉन्सिलाइटिस की। ठीक है, ये इमेज है अपने पास के अंदर टॉन्सिलाइटिस की, है ना। तो इसके अंदर देखो आपको जो ये दिख रहे हैं ना, ये इन्फ्लाम्ड हो चुके हैं। ये देखो, ये व्हाइट व्हाइट कलर के जो पैच दिख रहे हैं ना, ये क्या है, ये है अपने पास के अंदर टॉन्सिलाइटिस। और इसके अंदर जो पीछे की जो ये है ना, ये वाली सरफेस, ये कैसी हो जाती है, रेड हो जाएगी, एकदम ब्राइट रेड कलर की हो जाएगी। प्लस किसी किसी पेशेंट के अंदर ये कैसे दिखाई देती है, येलोइश कलर की दिखाई देती है। तो जब अपन इसका एग्जामिनेशन करते हैं ना, वैसे तो अपन डायग्नोसिस आगे पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो है, जो अपना ईएनटी जो होता है, अपने ईएनटी डॉक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, टॉर्च से ना ओरल कैविटी को ना एग्जामिन करते हैं। तो वो देख लेते हैं ना कि अगर बहुत ज्यादा रेडनेस हो रही है पीछे वाले हिस्से के अंदर, तो वो आपको क्या बोलेंगे कि आपको टॉन्सिलाइटिस हो गया है। साथ में वो 2-3 सिम्टम चेक करेंगे, जिससे कंफर्मेटरी हो जाता है कि पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस हो रखा है। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं टॉन्सिलाइटिस के बारे में, कि टॉन्सिलाइटिस वायरल या बैक्टीरियल दोनों प्रकार के संक्रमण के कारण हो सकता है। मतलब कि जो टॉन्सिल का जो इन्फ्लामेशन है ना, वो या तो वायरस से हो जाएगा या बैक्टीरिया से हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट कर रहा है, दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है वायरल कॉजेज। ठीक है, तो जो वायरल कॉजेज होता है ना, 70 से 80% मामलों में देखा जाता है वायरल कॉज के। मतलब अगर आपके पास में पेशेंट आया, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, हर 10 में से 7 या फिर हर 10 में से 8 पेशेंट किसके होंगे, वायरल इन्फेक्शन के होंगे। ठीक है, अब वायरल इन्फेक्शन के अंदर अपने पास में जो आता है, क्या आता है, राइनो वायरस आता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस आता है। ठीक है, क्या आता है, राइनो वायरस आता है, इन्फ्लुएंजा वायरस आता है, एप्स्टीन बार वायरस आता है, और एडिनो वायरस आता है। ठीक है, अब अगर अपन इनकी बात करें ना, तो जो राइनो वायरस होता है ना, ये सामान्य तौर पर सर्दी में देखा जाता है। सामान्य सर्दी का वायरस। ठीक है, आप ऐसे लिख दीजिए, सामान्य सर्दी का वायरस। मतलब अगर विंटर सीजन या सर्दी के मौसम में अगर किसी को टॉन्सिलाइटिस हो रहा ना, तो उसका कारण क्या हो सकता है, राइनो वायरस हो सकता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा ज्यादातर किससे देखा जाता है, पॉल्यूटेड वाटर से देखा जाता है। एप्स्टीन बार वायरस, एप्स्टीन बार वायरस जो होता है ना, ये कब देखा जाता है, ये देखा जाता है जब पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डिक्रीज, हिंदी में लिख देता हूं, मरीज की इम्यूनिटी कम होने पर देखा जाता है, कम होने पर देखा जाता है। ठीक है, ओरल कैविटी के अंदर एप्स्टीन बार वायरस का इन्फेक्शन काफी कॉमन होता है, जब अगर किसी पेशेंट की इम्यूनिटी वीक होती है। टंग के ऊपर भी इसका इन्फेक्शन देखा जाता है, और टॉन्सिलाइटिस में भी देखा जाता है, फेरेंजाइटिस में भी देखा जाता है। फिर आता है अपने पास के अंदर एडिनो वायरस। ठीक है, एडिनो वायरस भी क्या कॉज कराता है, टॉन्सिलाइटिस कॉज करवाता है। अब आता है अपने पास के अंदर बैक्टीरियल कॉज। ठीक है, तो बैक्टीरियल कॉज की अगर अपन बात करते हैं ना, तो बैक्टीरियल कॉज में सबसे इंपॉर्टेंट जो वायरस होता है,
वो होता है ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, ये सबसे मुख्य बैक्टीरिया होता है, सबसे मुख्य बैक्टीरिया होगा। ठीक है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ ना, तो हाईली चांसेस है पेशेंट को किसका इन्फेक्शन हुआ है, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस का हुआ है। ठीक है, और जो ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस होता है ना, ये है ना, और किसको अफेक्ट करता है, और हार्ट, HEART हार्ट, ठीक है, और अपने साथ में किडनी, इनको भी अफेक्ट कर देता है। हार्ट के अंदर आपने नाम सुना होगा RHD, रूमेटिक हार्ट डिजीज, वो किसके कारण होती है, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस के कारण ही होती है। फिर आता अपने पास के अंदर जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज होती है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज होती है, GB। आप, मैं इसको पूरा लिख देता हूँ एक बार ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, हार्ट के अंदर कौन सी डिजीज करवाता है, रेम्यूटेड हार्ट डिजीज, रूमेटिक हार्ट डिजीज करवाता है। ठीक है, और किडनी के अंदर क्या करवाएगा, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज, ये करवाता है अपना कौन, ग्रुप है बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, अब अगर अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ टॉन्सिलाइटिस की बात करें ना, तो टॉन्सिलाइटिस को बेसिकली दो टाइप से डिवाइड किया है। एक होता है अपने पास के अंदर एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, दूसरा होता है अपने पास के अंदर क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस जो होता है ना, इसके लक्षण कब शुरू होते हैं, अचानक शुरू होंगे और 3 से 4 दिन तक रहते हैं, उसके बाद में क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा, आपने जैसे ठंडा पानी पी लिया, गर्मी का मौसम का, पसीने में ठंडा पानी पी लिया, तो आपको गले में ऐसा लगता है कि यार यहाँ पर कुछ फंस रहा है, निकलने में दिक्कत हो रही है, फिर 2-3 दिन बाद वो ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाता है। तो वो एक कारण हो सकता है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस का। जबकि जो क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस होता है ना, ये लंबे समय तक संक्रमण होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, पेशेंट को ना टॉन्सिलाइटिस होगा, ठीक हो जाएगा, टॉन्सिलाइटिस होगा, ठीक हो जाएगा, बट ये जो कंडीशन है ना, कब 1-2 दिन के अंदर आने लग जाएगी पता ही नहीं लगेगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें गले में लगातार खराश, मुंह से बदबू और टॉन्सिल के बार बार सूजन होना शामिल होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं अपने किसके, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस के, है ना। अब इसके अंदर क्या होता है, मुंह से बदबू आना, उसको अपन बोलते हैं हेलिटोसिस। ठीक है, हेलिटोसिस क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि जो टॉन्सिल है ना, वो अपने ओरल कैविटी का ही तो पार्ट है। अब जब उसके अंदर पस भर जाएगी तो पस में क्या आएगी, स्मेल आएगी, इसलिए हेलिटोसिस, मुंह से बदबू आने लगती है ना। अब अपन बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर में क्या होगा, निगलने में अत्यधिक कठिनाई और दर्द। ठीक है, पेशेंट को क्या होगा, बहुत ज्यादा सीवियर पेन होगा जब वो कुछ खाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल मान लो उसने कोई हार्ड सब्सटेंस खा लिया, है ना, मतलब ये ऐसी कंडीशन होती है इसमें पानी भी नहीं निकला जाता है, इतनी खतरनाक कंडीशन हो जाती है इसमें, है ना। साथ में क्या होगा, सीवियर सोर थ्रोट देखने को मिलेगा, है ना। सीवियर सोर थ्रोट मतलब गले में सूजन आ जाएगी, गले में सूजन आ जाएगी। ठीक है, गले में क्या आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। साथ में सफेद या पीले धब्बे देखने को मिलेंगे, है ना, और हाई ग्रेड फीवर आएगा। और साथ में क्या होगा, हेलिटोसिस। हेलिटोसिस मतलब मुंह से बदबू, मुंह से बदबू आएगी। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, पस भर चुकी है टॉन्सिल के अंदर। अब जब टॉन्सिल्स के अंदर पस भर चुकी है तो वो स्मेल तो करेगा ही। ये होता है अपने पास के अंदर क्लिनिकल फीचर्स किसके, टॉन्सिलाइटिस के। अब अपन को बात करनी है यहाँ पे डायग्नोसिस की। ठीक है, तो डायग्नोसिस में आपको हिस्ट्री टेकिंग करनी है। हिस्ट्री टेकिंग में आप सबसे पहले क्या पता करोगे, खाने के टाइम दर्द, कि जब आप खाना खाते हो या पानी पीते हो तो आपको दर्द होता है नहीं होता है, आपको सबसे पहले ये पूछना है। फिर आपको क्या बोलना है, क्या आपने कहीं बाहर का खाना खाया क्या, या आप कहीं बाहर गए थे क्या खाना वाना खाने, है ना, या घूमने गए थे क्या, वहां पर आपने कुछ पिया हो। तो वो क्या होता है, ये साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो अपन को पता करने होते हैं। फिर अपन क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें अपन क्या करेंगे, थॉट एग्जामिनेशन, थ्रॉट एग्जामिनेशन करेंगे अपन।
ठीक है। और थ्रोट एग्जामिनेशन में अपन को क्या देखने को मिलेगा, सफेद या फिर पीले धब्बे। ठीक है, सफेद या पीले धब्बे देखने को मिलेंगे गले के पिछले हिस्से में, जो कि किसको डिनोट करते हैं, टॉन्सिलाइटिस को डिनोट करते हैं। फिर अपन क्या करेंगे, थ्रोट स्वैप लेंगे। ठीक है, थ्रोट स्वैप के अंदर अपन क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि बैक्टीरिया के कारण हुआ है कि वायरस के कारण हुआ है। और जब अपन सीबीसी कराएंगे तो अपन को डब्ल्यूबीसी का जो काउंट है वो क्या मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा। क्यों, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या हो रखा है, अपने बॉडी के अंदर अपने है इन्फ्लामेशन। ठीक है, जिसके कारण क्या मिलेगा, डब्ल्यूबीसी का जो काउंट है वो बढ़ावा मिलेगा। आई बात समझ में। ठीक है, अब अपन को करना होता है इसका मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, अब मेडिकल मैनेजमेंट आपको इसका करना है। तो मेडिकल मैनेजमेंट करने के लिए अपन को क्या करना है, सबसे पहले तो ना अपन को क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना है अपन को कि एंटीबायोटिक है, सॉरी बैक्टीरिया के कारण हुआ है कि वायरल के कारण हुआ है। ठीक है, ज्यादातर केसेस के अंदर बैक्टीरिया होता है, तो अपन को क्या करना है, एंटीबायोटिक्स देनी है उसको। एंटीबायोटिक्स में सबसे पहले वो क्या स्टार्ट करेगा, सिफेक्सिम। ठीक है, टैबलेट सिफेक्सिम आती है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, साथ में अगर उससे फर्क नहीं लगता तो अपन क्या स्टार्ट कर सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं अपन पेशेंट को। ठीक है, अगर ये भी काम नहीं कर रहा है तो फिर अपने पास के अंदर और भी एंटीबायोटिक्स आती है, उनका अपन यूज करेंगे। ठीक है, फीवर को कम करने के लिए एंटीबायोटिक देंगे, जिसका बेस्ट एग्जांपल होता है टैबलेट पीसीएम। ठीक है, अब पीसीएम के अंदर एक आती है डोलो 650। ठीक है, ये अपन दे सकते हैं पेशेंट को। साथ में एनाल्जेसिक देंगे, जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, है ना, एनाल्जेसिक और जो एंटीबायोटिक है इसका अपन बेसिकली कॉम्बिनेशन देते हैं, जिसके अंदर एग्जांपल आता है डाइक्लोफेनिक, डाइक्लोफेनिक प्लस पैरासिटामोल, है ना। ये टैबलेट अपन क्या करेंगे, पेशेंट को देंगे, जिससे क्या होगा, एक तो पेशेंट को फीवर कम करने में मदद मिलेगी, दूसरा क्या होगा, अपन को पेशेंट को जो पेन हो रहा है वो कम करने में मदद मिलेगी। साथ में अपन इन्फ्लामेशन के लिए क्या दे रहे हैं, सिफेक्सिन दे सकते हैं या एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। और इसके अंदर कम से कम 7 डेज का ट्रीटमेंट चलता है। 7 डेज का ट्रीटमेंट अपन इसके अंदर पेशेंट को देंगे। ठीक है, अब आता है अपने पास के अंदर, अगर है ना बार बार क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस हो रहा है तो अपन को सर्जिकल मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल मैनेजमेंट इतना काम नहीं कर रहा है। तो अपन क्या करते हैं, उसके अंदर एक स्पेलिंग गलत हो गई, अपन क्या करेंगे उसके अंदर, अपन करेंगे टॉन्सिलाइटिस, सॉरी टॉन्सिलेक्टोमी, टॉन्सिलेक्टोमी करेंगे, जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, रिमूव दी टॉन्सिल्स। ठीक है, अपन टॉन्सिल्स को रिमूव कर देंगे वहां से। ठीक है, अब टॉन्सिल्स को रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो टॉन्सिल का इन्फ्लामेशन है वो खत्म हो जाएगा। बट आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, और आप इसको 5 स्टार करके लिखना। क्यों, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम के अंदर से फॉर एग्जांपल आप एनएचएम का पेपर दोगे, आरएसएसबी का पेपर दोगे, एचजीपीजीआई दोगे, पीजीआई दोगे, आप कोई सा भी नर्सिंग का पेपर दोगे, टॉन्सिलाइटिस के अंदर अगर फर्स्ट प्रायोरिटी क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं ना, तो वो यही वाला होता है। इसके अंदर से क्या होता है, ब्लीडिंग। ठीक है, ब्लीडिंग की निगरानी करनी होती है आपको। ठीक है, ब्लीडिंग की निगरानी करें। ठीक है, क्यों करनी होती है, कैसे करनी होती है, यदि मरीज बार बार, ठीक है, थूक निकल रहा है, बार बार थूक निकल रहा है, ठीक है, तो ये किसका साइन होता है, यह गले में, यह गले में ब्लीडिंग का संकेत हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन आता है ना, इसका क्वेश्चन कैसा आता है, उसके अंदर पूरा सिनेरियो बना के देंगे कि पेशेंट, आप एक पेशेंट को अटेंड कर रहे हो और पेशेंट का ना अभी अभी टॉन्सिलेक्टोमी हुआ है और सर्जरी के थोड़े टाइम बाद पेशेंट का ना बार बार स्वैलो कर रहा है। स्वैलो का मतलब बार बार चीजें निकल रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो कुछ चीज निकल रहा है ना। तो आपका फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा, तो फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा, पेशेंट बार बार अगर चीज निकल रहा है तो हाईली चांसेस है क्या हो चुका है, पेशेंट को ब्लीडिंग हो चुकी है। तो अपन को क्या करना है, इन्फॉर्म दी डॉक्टर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको इसके साथ में ना नर्सिंग मैनेजमेंट में आपको क्या करना है,
नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले तो आराम, है ना, रोगी को है ना ये बोलना है कि आपको ना तो ज्यादा बोलना है, ठीक है, ना आपको कुछ ज्यादा चीजें खानी है, आप सेमी सॉलिड फूड खाओ जो हॉस्पिटल में हम देंगे, क्योंकि पेशेंट को कई बार हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाता है, प्लस अगर वो घर पे तो उसको बोलना सेमी सॉलिड फूड आपको खाना है। साथ में पेशेंट को अपन बोलेंगे तरल पदार्थ लेने के लिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि पेशेंट निगल नहीं पाएगा, पानी नहीं पिएगा ना, तो क्या होगा, खाना पीना छोड़ देगा, जिसके कारण डिहाइड्रेट हो सकता है। तो अपन क्या बोलेंगे, पेशेंट को गुनगुना पानी, सूप या जूस पीने के लिए बोलेंगे, ठीक है। गले को राहत देने के लिए अपन क्या करेंगे, 3 से 4 बार गुनगुने नमक के पानी से क्या करेंगे, गरारे करवाएंगे, ठीक है। डाइट में सेमी सॉलिड देंगे, ठीक है। दवाइयों की निगरानी करने के लिए बोलेंगे पेशेंट को कि आपको जिस तरह दवाइयां बताइए उस तरह से ही लेना है। और इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए अपन क्या करेंगे, मरीज को खांसते या छींकते समय मुंह ढकने को कहेंगे, ठीक है, और तौलिया अलग से रखने की सलाह देंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, क्रॉस इन्फेक्शन बचेगा कि दूसरों को ना हो जाए, उसको बचाने के लिए अपन पेशेंट को कहेंगे, ठीक है। तो ये था अपने पास के अंदर आज का टॉपिक टॉन्सिलाइटिस। अपन एक छोटा सा ब्रीफ रिव्यू कर लेते कि अपन ने इसमें क्या क्या पढ़ा, ठीक है। सबसे पहले अपन ने बात करी थी डेफिनेशन की कि टॉन्सिलाइटिस क्या होता है। तो अपन ने बात करी थी कि टॉन्सिल में होने वाला इन्फ्लामेशन जिसके कारण रेडनेस आ जाती है और पेशेंट को निगलने में दिक्कत आती है, क्या कहलाता है, टॉन्सिलाइटिस कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में आता है अपने पास के अंदर देखे थे अपन ने कॉजेस, ठीक है। कॉजेस के अंदर जो मेन कॉजेस था वो क्या था, वायरल, ठीक है, और साथ में क्या था, बैक्टीरिया, ठीक है। फिर अपन ने इसके टाइप्स देखे थे, टाइप्स ऑफ टॉन्सिलाइटिस देखे थे, जिसके अंदर टाइप्स थे अपने पास के अंदर एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, ठीक है, और दूसरा टाइप था अपने पास के अंदर क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस, ठीक है। फिर इसके बाद अपन ने देखे थे साइन एंड सिम्टम, और साइन एंड सिम्टम अपन ने क्या देखा था, डिफिकल्टी इन स्वेलविंग, कि पेशेंट को निगलने में दिक्कत आ रही थी। फिर अपन ने देखे थे डायग्नोसिस, ठीक है, और फिर लास्ट में अपन ने देखा था मैनेजमेंट, जिसके अंदर अपन ने मेनली एंटीबायोटिक्स दी थी, ठीक है, और सर्जिकल ट्रीटमेंट में अपन ने क्या किया था, टॉन्सिलेक्टोमी किया था, ठीक है, और लास्ट में सबसे लास्ट में अपन ने पढ़ा था नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है, जिसके अंदर पेशेंट को आराम करने की सलाह दी थी। और मैंने आपको बताया था कि अगर पेशेंट बार बार ऐसा लग रहा है कि वो कुछ चीज निकल रहा है तो आपको ध्यान देना है वो किसका साइन हो सकता है, ब्लीडिंग का साइन हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, और ऐसे ही आगे क्लासों को अटेंड करते रहना। थैंक यू।